नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और आप जो है पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना भी प्रैक्टिस सेट बताएंगे पूरा वीडियो देखिए। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो भगवान आपका हेल्प करेगा। तो इसके लिए शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी आपका दोस्त है जो वो भी सीख सके ऐसे सब ट्रिक सब, और वो भी अच्छे तरीके 100% सोल्यूशन के साथ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं मैथ और रीजनिंग का सभी प्रीवियस ईयर से। तो सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग आपको पहले बता दिए हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे तो सभी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32-10-28 लिखा जाता है। इस भाषा में टब को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए आपको एकदम बिल्कुल तरीके से बेसिक तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, 32-10-28 समझ में आ गया। देखिए ये जो है इसको ये अल्फ़ाबेट वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो P है कितने नंबर पे आता है, फिर E कितने नंबर पे आता है, N कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पे T कितने नंबर पे आता है, U कितने नंबर पे आता है, वो सब सारी डिटेल आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इधर लिख देते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए आप समझ में, आप लोग को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे। तो देखिए ये B है, B देखिए कितने नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16, ठीक है। और E कितने नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और N कितने नंबर पे आता है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना नंबर पे आता है, तो ये 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए 16 को 32 पुराना है तो 2 से गुना कर दीजिए, और इसको 10 पुराना है 2 से, फिर इसको 2 से। तो यहाँ पे क्या है, जो भी संख्या है अल्फ़ाबेट में, जो भी संख्या जैसे P जो है 16 नंबर पे आता है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। जितना भी संख्या जितना नंबर पे आता है उसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 32 और ये हो गया 10 और ये हो गया 14। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये सेम है, तो यही लॉजिक से अगला भी निकालना। अगला क्या है, TUB डब, और इसका क्या दिया है, इसका निकालना है। तो इसका किस तरीके से निकलेगा, देखिए T कितने नंबर पे आता है और U कितने नंबर पे आता है और B कितने नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। U कितने नंबर पे आता है, तो U जो है 21 नंबर पे आता है। उससे पहले T है, T कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे। जब U 21 पे आया तो T कितने नंबर पे आ गया, ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। तो चलिए इसको 20 नंबर पे दे देते हैं। और B कितने नंबर पे, तो आप जानते हैं A और B 2 नंबर पे। अब क्या क्या है, सबको 2 से गुना कर दिया है तो इसको भी गुना कर देंगे। ये कितना हो गया, 20 गुना 40, 21 गुना कितना हो गया, 42, 2 गुना 4। तो ये आपका राइट आंसर हो गया।
ये आपका राइट आंसर। देखिए ये आंसर किस ऑप्शन में है, तो 40 42 4, 40 42 4 आपका ऑप्शन की जो है सही है। आपको आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका हैबिट बन जाएगा। तो वहाँ पे जो है ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट लिस्ट में ये सब पता होना चाहिए आप लोग को। अभी पता नहीं तो प्रैक्टिस सेट डेली कीजिएगा तो पता हो जाएगा। ये कितने नंबर पे आता है, नहीं तो ऐसे उंगली से गिनते रहिए 5 सेकेंड और 10 मिनट उधर पार हो जाएगा। 1 मिनट तो आपको गिनने में लग जाएगा। ए कितने नंबर पे आता है, क्यू कितने नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं आए तो पहले इसको लिख लेना, फटाफट लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग भी कर देना। और नहीं आए तो इसके नीचे जस्ट नंबर बैठाते जाना, ठीक है। जैसे ये ए है 1 2 3 ऐसे पर करके नंबर बैठाते जाना है और बिल्कुल डायरेक्ट देखना है और इसको चेक कर देना। तो इसी तरीके से ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी सब ट्रिक के साथ आप लोग बनेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि एक तर्कपूर्ण तथा एक अर्धपूर्ण जो है क्रम में दर्शाता है। यानी कैसे कैसे कौन सा अवस्था होना है उसी क्रम में आपको दर्शाना है। तो चलिए देखिए समझिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी तरह का। क्या है 1 नंबर में, क्या है बचपन, यौवनावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, किशोरावस्था। तो पहले किस में आते हैं हम लोग, पहले शिशु अवस्था में आते हैं। किस में आते हैं, पहले शिशु। जब बच्चा जन्म लेता है पहले उसको क्या कौन सा अवस्था में रहता है, वो शिशु अवस्था में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैश अवस्था, ठीक है। तो पहले शैश अवस्था लिखना है, उसके बाद क्या होता है फिर बचपन आता है। शिशु से थोड़ा बड़ा होता है तो उसका बचपना आता है। तो बचपन जो है 1 नंबर में यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जब वो थोड़ा 14-15 साल का हो जाता है वो किस में आ जाता है, किशोर अवस्था में। किस में आता है, किशोर अवस्था में। तो किशोर नंबर कितना नंबर पे है, 5 नंबर। किशोर अवस्था 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यौवनावस्था। यौवनावस्था यानी क्या होता है कि जो है मतलब 18 से प्लस हो गया, ठीक है। तो 18 से प्लस हो गया तो आप किस में आ जाएगा, यौवनावस्था में। यानी शादी करने का लायक हो जाइएगा 18 19 20। और उसके बाद फिर क्या किस अवस्था में चले जाइएगा, वृद्धावस्था में। किस अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में चला जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हुआ, यही बोल रहा है इसको क्रम में लिखने के लिए। तो देखिए ये जो है ऑप्शन है ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है वही आपका सही है। तो 3 1 5 2 4 3 1 5, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है, बिल्कुल सही है। तो ये सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी सब ट्रिक के साथ बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें है दिमाग का खेला, कॉमन सेंस। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस, दिमाग से काम लो। तो इसीलिए हमेशा ये रीजनिंग जो है दिमाग से ही काम लेने वाला विषय है। तो इसमें जो है दिमाग यूज करना पड़ता है। पहले कौन सा अवस्था था, अगर आप लोग को पता ही होगा, पहले जन्म को लेता है तो शिशु अवस्था, फिर जो है किशोर अवस्था, फिर शिशु अवस्था के बाद बचपन होता है, फिर किशोर अवस्था, फिर शैश अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए समझिए उसके बाद सोल्यूशन कीजिए। यदि गुना का क्या है, गुना का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग, भाग माइनस, प्लस का अर्थ भाग है, भाग और माइनस का अर्थ गुना, और
भाग का अर्थ माइनस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या है? तो समीकरण क्या है, सिर्फ चेंज में जो है, चिन्ह में जो है परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन कर देना तो निकल जाएगा मान। क्या है, ये हो गया 76, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग होता है ना, माइनस का अर्थ हुआ गुना, और भाग का अर्थ क्या होता है, घटाव। तो भाग का अर्थ क्या हुआ, घटाव, और घटाव का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिए घटाव का अर्थ गुना, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गुना आ जाएगा। ठीक, 6 है, 6 दे दीजिए। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, प्लस का अर्थ भाग। उसके बाद गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ प्लस। तो चलिए चिन्ह में परिवर्तन हो गया, तो आप जो घटा दीजिए, 3 दूना 6, ये कितना हो गया, 5 दूना 10, और इधर 5 दूना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं या प्लस कर देते हैं, 5 दूना 10 और ये 4। यहाँ पे जो ये 76 प्लस में है और ये 4 प्लस में है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो 10 माइनस हो जाएगा। तो 80 में 10 माइनस हो गया, क्या बचा, 70। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। क्या है, ऑप्शन डी सही है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। ऐसे आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको समझ में भी आएगा और बनाना भी सिखाएंगे। जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको बता रहे हैं, आप भी एक बुक खरीदिए और प्रैक्टिस सेट अपने से भी इसी सब टाइप का बनाने का कोशिश कीजिए। आप डेली बनाइए, आपको अगर बनाना आ जाएगा, अच्छे तरीके से बनाने आता है, धीरे धीरे नहीं आता है तो सीखिएगा। अगर धीरे धीरे आप डेली बनाइएगा तो आपको अवश्य आएगा। तब जो है ऐसे सब क्वेश्चन को एग्जाम में चुटकियों में से चुटकी बजाइएगा और सॉल्यूशन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस, पहले मेहनत, बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, खून का संबंध। ठीक, ये ब्लड रिलेशन एक रीजनिंग का चैप्टर है। तो चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराए हैं, हमारे चैनल पे जाइए और इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे, हमारा चैनल पे जाइए और हमारे चैनल पे जाके प्लेयर लिस्ट देखिए। प्लेयर लिस्ट में फौजी बैंक चला है, फौजी बैंक देखिए और जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैप्टर बाय चैप्टर में तो रीजनिंग का क्लास कराए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, विजय की बेटी, विजय, बी से मान के चलिए विजय, तो विजय की बेटी इससे नीचे आएगी, कौन है, दीपाली, मान के चलिए डी से दीपाली। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, जिसकी पत्नी सुनीता, तो जिसकी पत्नी कौन है, सुनीता, यानी ये दोनों जो है बराबर पीढ़ी में आता है। ठीक है, तो ये इसके बेटी है, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये पुरुष है इसीलिए प्लस और ये महिला है इसीलिए माइनस, दोनों सेम कैटेगरी में आ गया है। चलिए आगे पढ़िए, यदि दीपाली मोहित की पत्नी दीपाली जो है मोहित की पत्नी, तो एम से मोहित, ये हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। हमको पूछा क्या गया, मोहित विजय से किस प्रकार संबंध, तो ये हो गया विजय और ये हो गया मोहित। देखिए ये जो हो गया पिता हो गया, ठीक, ये इसका पिता, और ये कौन हो गया, डी कौन हो गया, ये बेटी, और ये बेटी का कौन है, पति। तो बेटी का पति कौन लगता है, दामाद, बेटी का पति कौन लगता है, दामाद। तो आपका ऑप्शन डी सही है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग जो है
अगर कोई भी चैप्टर में डाउट हो मैथ और रीजनिंग में, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास भी कराएं, आप देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए और खूब पढ़िए। जितना मन लगे पढ़ाई में मन उतना लगाइए, क्योंकि पढ़ाई से ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप भी इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, VWX, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। W V और X के बीच है, Y Z के बाएं को है, Z किसी एक छोर पर है, X केंद्र पर है, X के दाएं कौन है, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ऐसा सब क्वेश्चन वृत्त वाला में है और पंक्ति वाला में। एक पंक्ति में 6 आदमी बैठा है ABCD, तो B के साइड में बाएं साइड कौन है, दाएं साइड कौन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वृत्त भी दिया रहेगा वर्गाकार कि एक वर्गाकार मेज पे 6 आदमी बैठा है, तो A पूरब की ओर, D दक्षिण की ओर, तो एक किस साइड में बैठा है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन हम लोग कराए। आप जो है प्रैक्टिस सेट देखिए। चलिए देखिए इसको अभी फिलहाल देखते हैं। एक पंक्ति, तो ये रहा पंक्ति, ठीक, इसमें कितना बैठा है 6, तो ये एक हो गया, ये भी, ये W और ये X Y Z, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बैठा है, ठीक। तो ये हो गया इसका मेन स्थान, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या पूछा है, देखिए अब ये पंक्ति में बैठा, अब यहाँ से दूसरा पंक्ति लीजिए, ये हो गया केंद्र, केंद्र हो गया, और ये हो गया क्या पूछा गया है, बाएं दाएं और, दाएं और इधर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक तो ठीक है। VWXYZ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। WV और X के बीच में है, ठीक। WV जो है X के बीच में है, ठीक। तो यहाँ पे X देंगे और W, यहाँ पे W और यहाँ पे V, तो WV जो है ये X के बीच में बैठा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। Y के बाएं ओर कौन है, Y के बाएं ओर Z, तो Y के बाएं ओर, तो ये Y हो गया और ये Z हो गया, इसके बाएं ओर, Y के बाएं ओर, तो इधर हो गया बाएं और इधर हो गया ना, बाएं इधर हो गया, इधर हो गया दाएं और इधर हो गया बाएं। क्वेश्चन भी देखना है और अच्छे तरीके, जैसे ये मेरा हाथ है, ऐसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा दायां और ये हो गया बायां, तो इधर जब जाना है बायां, इधर दायां। तो क्वेश्चन क्या है, Y के बाएं को, Y के बाएं, ये सॉरी Z के बाएं, तो Z के बाएं को कौन से रखना है, तो Z के बाएं तरफ, तो ये Z है, ये इसका बायां तरफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, ठीक है। तो Z के बाएं तरफ, Z के बाएं तरफ Y हो गया, ठीक। यहाँ तक अब पढ़िए, Z किसी एक छोर पर है, तो Z देखिए किसी एक छोर पे है, यहाँ पे अंतिम छोर पे है ना। और उसके बाद क्या पूछा है, केंद्र पर X के दाएं ओर कौन बैठा है, तो ये जो है ये इसका केंद्र है, यहाँ X बैठा हुआ है। तो पूछा क्या गया है, X के दाएं कौन है, तो X यहाँ पे है, ये दाएं, दाएं यानी आगे की ओर जाना है, तो इसके साइड में कौन बैठा है, W, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, W। समझ में आया आप लोग को, आपका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से दोबारा समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि बी बराबर 4 बराबर बी, 4 बराबर बी है, 16 बराबर डी, तो 81 बराबर आई, तो 49 का मान क्या है। देखिए ये जो बी है, बी कितने नंबर पे आता है, तो बी जो है 2 नंबर पे आता है। बी 2 नंबर पे आता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो उसी तरह जो है देखिए यहाँ पे ये 16 जो है 16 डी, तो डी कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16। तो उसी तरह ये जो 81 बराबर आई है, 81 बराबर आई, तो आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो 9 का स्क्वायर 81। तो उसी तरह ये जो 49 है, तो 49 कितने नंबर पे आता है, ये किसका स्क्वायर है, 7। 7 के स्क्वायर पर कौन आता है, तो आई। तो आपका राइट आंसर हो गया आई, सॉरी आई नहीं होगा, एच होगा। ठीक है, आपका एच होगा, एच 7 नंबर पे एच आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।